हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th की साइंस का आपका फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसको उसके जीवन के लिए ज़रूरी पोषक तत्वों की पूर्ति करना। ठीक है, तो वो प्रोसेस जो है वो क्या कहलाएगी? न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में अगर हम बात करें, न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्व। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये हमारे खाने का हिस्सा है, ये हमारे लिए क्या है? पोषक तत्व हैं। These components of food are called nutrients. इनको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और ये हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं। All living organism require food. हर जीव जंतु को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत है। Plants can synthesize food for themselves. प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना जो है, अपना भोजन जो है वो खुद बना सकते हैं, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। पर जो एनिमल्स हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, उनमें ह्यूमंस जो हैं वो भी शामिल हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे ईट प्लांट। ठीक है, तो ये जो है ह्यूमंस जो हैं या एनिमल्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेंगे? फिर वो ईट करेंगे या तो प्लांट्स को या फिर दूसरे एनिमल्स को, जहाँ जिनसे हमें क्या मिलेंगे? हमारे शरीर के लिए ज़रूरी पोषक तत्व। ठीक है, दस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट। तो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों जो हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स टू बिल्ड देयर बॉडी। अब देखिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो वो क्या क्या ज़रूरतें हैं? टू बिल्ड देयर बॉडी, एनिमल्स अपना शरीर को बना सकें। टू ग्रो, वृद्धि के लिए, बढ़ने के लिए। टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट ऑफ देयर बॉडी, अगर चोट लग जाती है, कोई डैमेज हो जाता है तो उसको क्या करने के लिए? रिपेयर करने के लिए। एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस, और एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए ताकि हमारा जीवन जो है वो सही तरीके से चलता रहे। तो इन सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसका मतलब है कि प्लांट्स जो हैं उनका न्यूट्रिशन होता कैसे है, क्या तरीका है उनका, क्या पैटर्न है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल। प्लांट्स जो हैं वो केवल इकलौते ऐसे जीव हैं या इकलौते ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना भोजन जो है वो खुद बना सकते हैं। किसका यूज़ करके? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल। ठीक है, न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है? फूड जो है उसको अंदर लेता है और उसको क्या करता है? यूटिलाइज करता है। ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड या फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो एक प्रोसेस जिसमें कोई जीव अपना भोजन अगर खुद बना सकता है सिंपल चीज़ों का, उनके आसपास जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करके, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रोफिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, अपने आप। ठीक है, तो प्लांट्स जो है वो क्या होते हैं? ऑटोट्रोफिक। जबकि बात करें अगर एनिमल्स की, तो ज़्यादातर एनिमल्स जो है वो अपना भोजन जो है खुद नहीं बना सकते। वो भोजन के लिए प्लांट्स या एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रोफिक्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। अब हमने ये तो कह दिया कि प्लांट्स जो हैं वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं ये पढ़ते हैं। और प्लांट्स के अपना भोजन खुद बनाने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है फोटोसिंथेसिस। इसको फोटोसिंथेसिस क्यों कहते हैं? चलिए आइए देखते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। प्लांट में खाना बनाने की जो जगह होती है, जहाँ पे फूड बनता है, वो जगह है लीव, पत्ते। ठीक है, वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सोइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स।
पानी और मिनरल्स जो हैं, अलग अलग आयन्स जो हैं, वो जड़ों के द्वारा ज़मीन से सोख लिए जाते हैं और पत्तों तक पहुंचा दिए जाते हैं। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो कि वायु के अंदर उपस्थित होती है, उसको भी पत्तों के जो नीचे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको स्टोमेटा कहा जाता है, उनसे क्या कर लिए जाते हैं, सोख लिए जाते हैं। क्या क्या चीज़ सोख ली जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। किसके द्वारा? स्टोमेटा के द्वारा। ठीक है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उनको गार्ड सेल से प्रोटेक्ट कर रखा होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्लोरोफिल के बारे में हम बात कर लेते हैं। क्लोरोफिल जो है एक ऐसे पिगमेंट्स हैं ग्रीन कलर के, जो कि लगभग हर पेड़ पौधों के अंदर उपस्थित होते हैं। इन अगर ये नहीं होते तो प्लांट्स जो हैं वो भी अपना भोजन खुद नहीं बनाते। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? पिगमेंट्स, क्लोरोफिल होंगे ये। ठीक है, इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। ये सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है उसको क्या कर सकते हैं? कैप्चर कर सकते हैं, अपने अंदर सोख सकते हैं, और उस एनर्जी को ये यूज़ करते हैं प्रिपेयर करने के लिए खाना। ठीक है, किससे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। ठीक है, और क्योंकि ये जो प्रोसेस है किसकी प्रेजेंस में हो रही है? सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, और सनलाइट को हम कहते हैं फोटो। ठीक है, तो इसलिए हम इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है आपकी द सन, अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट। सन जो है वो हमारे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सॉरी, अर्थ के ऊपर जो जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उनको एनर्जी जो है वो कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। अल्टीमेट सोर्स है ये एनर्जी का। देखिए, हम डायरेक्टली सन से एनर्जी नहीं मिल रही। ठीक है, कभी आप ये सोचें कि कोई मिल गया मूवी में, जैसे जादू को सूरज से एनर्जी मिल रही थी, वैसे में एनर्जी मिलती है? नहीं। हम क्या होता है हमारे साथ? हम फूड एब्जॉर्ब करते हैं कहाँ से? प्लांट से। और प्लांट्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से। कौन सी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि जो सन है, सूरज है, वो अर्थ के ऊपर एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है। ठीक है, आगे हम देखते हैं लाइफ विदाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बिना लाइफ जो है अर्थ के ऊपर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बिना फोटोसिंथेसिस के देयर वुड नॉट बी एनी फूड, तो कोई भी खाना नहीं बनेगा। देखिए, सनलाइट नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो प्लांट्स जो हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बना पाएंगे। मान लीजिए आज से ही हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, कि कुछ दिनों के लिए सूरज ना निकले, तो क्या होगा? प्लांट्स जो है अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। तो आज से आने वाले समय में भोजन बनना हमारे लिए बंद हो जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब तक हम सारे प्लांट्स को क्या कर चुके होंगे? खा चुके होंगे, तो अब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम क्या हो जाएंगे? हम भी खतरे में आ जाएंगे, हमारी जान को भी खतरा होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो एक बात समझिए आप, फोटोसिंथेसिस की जो केमिकल रिएक्शन है, जो प्रोसेस है, उसमें देखिए क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लिया जाता है और ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो अगर फोटोसिंथेसिस होगी ही नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारी अर्थ के ऊपर जो है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा और ऑक्सीजन का लेवल जो है लगातार घटता चला जाएगा। तो हमारे अर्थ के ऊपर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग होगी और हमारा जो सर्वाइवल है, जिंदा रहने की जो कैपेसिटी है अर्थ के ऊपर, वो ख़त्म हो जाएगी और हम भी मंगल ग्रह की तरह जो है वो मरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अर्थ के ऊपर रहना जो है वो संभव नहीं होगा। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ये कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में और ऑक्सीजन में। ठीक है, देखिए मैंने कहा था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होगा और ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन जो होती है क्या होती है? रिलीज होती है और पत्तों के अंदर जो स्टार्च है वो बनता है, स्टोर रहता है। स्टार्च जो है वो खुद भी क्या होता है? एक कार्बोहाइड्रेट होता है। यहाँ पे एक डायग्राम की फॉर्म में जो है आपको दिखाया गया है, यहाँ पे डायग्राम की फॉर्म में आपको दिखाया गया है कि कैसे जो है वो प्लांट्स जो हैं सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है अगला जो टॉपिक है आपका, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया। थैंक यू।